नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। धमतरी किसान यूनियन 11 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टोरेट के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। किसान यूनियन की मांग है कि भखारा बाईपास सड़क के नाम पर अधिकृत किए जमीन का मुआवजा जल्द से जल्द किसानों को दी जाए। किसानों को रबी फसल के लिए यूरिया, डीएपी उपलब्ध कराने एवं खाद के अनाप शनाप बिक्री पर भी रोक लगाई जाए। साथ ही महानदी की रेत को दोहन से मुक्त कर जल स्तर व पर्यावरण बचाने प्रयास किया जाए। जिला अस्पताल में बंद पड़े सोनोग्राफी मशीन को तत्काल चालू कर आम जनता को राहत प्रदान की जाए। इस तरह के 11 मांग शामिल हैं। इधर दोपहर बाद किसानों की कलेक्टर से चर्चा हुई, जिसमें प्रशासन से मांगों के निराकरण का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद धरना को समाप्त किया गया। किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष घनाराम साहू ने कहा कि प्रशासन के आश्वासन पर धरना समाप्त कर दिए हैं, लेकिन यदि 1 महीने के भीतर मांगे पूरी नहीं होती है तो राशन लेकर फिर से एक बड़ा धरना और आंदोलन करेंगे। महानदी से रेत खनन बंद करो, बंद करो, बंद करो। पर्यावरण बचाना है, बचाना है, बचाना है। किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। जय जवान, जय किसान। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। देना होगा, देना होगा। यहाँ आके ज्ञापन मीडिया पूछता है क्या करोगे, क्या करोगे। 10 बार हो गया ज्ञापन सौंपते सौंपते। संबंधित अधिकारी है ना, उस अधिकारी के साथ अगर बैठक हो जाएगा, सार्थक रूप से अगर चर्चा निकल जाएगा, है ना, तो हम लोग ठीक है ख़त्म भी कर देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन और दूसरी चीज़ ये है कि भाई लगातार रेत का दोहन होगा तो भाई यहाँ जल भी समस्या होगा ना, जल स्तर की। हम लोग यहीं पे बैठे नहीं मैडम, हम लोग यहीं बैठे। आप लोग आपका सहयोग चाहिए इसमें, है ना, शांति अनिश्चितकालीन रहेगा। अभी आ रहे हैं हमारे सारे लोग और अनिश्चितकालीन है। अब यहीं डेरा डालेंगे, यहीं खाएंगे, यहीं पिएंगे। पानी 11 सूत्री मांग को लेके है। लगातार 3 महीने से कलेक्टर के पास ज्ञापन सौंपते आ रहे हैं, लेकिन कलेक्टर महोदय से मुलाकात तो होती ही नहीं है। अपर कलेक्टर महोदय रहते हैं, गोलमोल जवाब दे देती है। सबसे पहला मुद्दा है, आज 10-11 साल हो गया है बाईपास रोड बना है भखारा में, उनका मुआवजा आज तक मिला नहीं है। और यहाँ आने से बोलते हैं पैसा आ गया है। जितना भी पैसा आया है वो पैसा बंटवा दीजिए किसानों को। इसमें 7 किसान का तो मृत्यु हो चुका है पैसा को देखते देखते। और दूसरा मांग है हमारा रेत खनन का। आज महानदी का रेत का ऐसा दोहन हो रहा है कि छत्तीसगढ़ से अन्य प्रदेशों में जा रहा है। अगर महानदी का रेत अगर खनन करना है तो प्रदेश के अंदर उस रेती का उपयोग हो, ग्रामवासियों को उसका उपयोग हो। ये अन्य प्रदेश में रेती बेचना, महाराष्ट्र और दुनिया भर के प्रदेश में ये रेती जाती है। रात और दिन टिपर चलते रहता है, जिसमें सैकड़ों इस क्षेत्र के बच्चे जवान मर चुके हैं, सड़क बर्बाद हो चुका है। उसका जिम्मेदार कौन है? माफिया लोग पैसा कमाएं और उस क्षेत्र के किसान अपनी जान दे टिपर में। और रोड की हालत आप देखिए, जिधर जाइए रोड बदहाल है। और रेत माफिया जो है डंप कर करके रखा हुआ है। और यहाँ का जितने भी नेता है, चवन्नी छाप नेता, ये सारे लोग रेती बेचने में लगे हुए हैं। पर्यावरण के बात करते हैं, कौन सा पर्यावरण बचाने के लिए ये नेता लोग काम करते हैं? जितने भी नेता है सब रेती बेचने में लगा है। कल के दिन उस रेती अगर निकल जाएगा तो हमको एक एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ेगा। अगर पानी का महत्व है तो जब तक महानदी में रेती है तब तक हमको पानी किसानों को मिलता रहेगा। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन एक भी यहाँ के जनप्रतिनिधि सारे लोग
चैनल बना बना के रेती बेच रहे हैं। सुनने में आता है एक दूसरा झगड़ा कर रहे हैं ये माफिया लोग, रेती के माफिया लोग। कोई रेती रोकने का नाम नहीं ले रहा है और आने वाला किसान में इसकी दुष्परिणाम। ये जो आज हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में जो बैठे हैं, 11 सूत्री मांग को लेकर के यहाँ पे आज बैठे हुए हैं और हम लोग चाहते हैं कि जो अधिकारी हैं, कलेक्टर है, वे जो संबंधित विभागीय अधिकारी है उनसे सार्थक हमारा एक बैठक करवा ले। जैसे यूरिया डीपी के संबंध में है, आपका जिला अस्पताल में जो बंद पड़ा हुआ जो सोनोग्राफी है 2 साल से बंद पड़ा है ना, जिनके कारण से जो आम जनता है वो लूट का शिकार हो रहे हैं। साथ ही यहाँ 5000 किसानों का धान नहीं बिका है, तो कम से कम 15 तारीख तक तिथि बढ़ाई जाए। और जो राज्य स्तरीय मुद्दा है हमारा, जैसे बेरोजगार है, शिक्षित बेरोजगार, चुनाव के समय माननीय भूपेश बघेल जी जो 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, साथ ही जो दिव्यांग है और वृद्धजन है उनको भी 1500 रुपये पेंशन देने का वादा किया था, लेकिन 3 साल का समय निकल गया है और अभी तक नहीं मिला है। तो इन विषय पर भी सरकार जो है सोच करके, विचार करके तत्काल इनको जो बेरोजगार है उनको रोज़गार दिया जाए और जो 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता दिया जाए, 1500 रुपया मासिक वृद्धजनों को पेंशन दिया जाए, दिव्यांगजनों को पेंशन दिया जाए। इस मुद्दों को लेकर के आज हम लोग अनिश्चितकालीन धरना में बैठे हैं। सार्थक अगर चर्चा हो जाए तो हम लोग आंदोलन खत्म कर देंगे। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।